जब बॉडी का सिस्टम खराब होता है, अंदर से बॉडी का जो कोई भी ऑर्गन है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो अंदर से डिसीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, बाहर से, बाहरी हमारा जो एनवायरनमेंट, वातावरण, कोई कोई जीव या किसी के कॉन्टैक्ट में आने से या किसी के काटने से, तो बाहर से खतरा हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, इन सारी चीज़ों से। सो इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, जिसमें आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फ्लू हो गया, टीबी, मलेरिया, कोविड-19 आया था हमारा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बाहर से आपके शरीर पे अटैक करते हैं। दूसरा, कंटैमिनेटेड वाटर यानी कि गंदा पानी या गंदा खाना, ये आपके अंदर बाहर से आपके शरीर में बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है, जैसे टाइफाइड होना, हैजा होना, ये सारी चीजें क्या है, बाहर से आपके अंदर में आपके शरीर के अंदर एंटर करते हैं। तीसरा, किसी इंसेक्ट के बाइट करने से, जैसे मच्छर से, डेंगू, मलेरिया, लाइम डिसीज, ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये आपके बाहर से जो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं, उनकी वजह से होता है। चौथा, पोल्यूशन या फिर टॉक्सिन्स, हवा, पानी, मिट्टी, इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स जो हैं अभी मिले हुए हैं। एनवायरनमेंट हमारा जो है वो डे बाय डे हमारा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। ये जितने भी ज़हरीले पदार्थ हैं, ये कैसे हमारे हवा, पानी या मिट्टी के थ्रू हमारे अंदर जा रहे हैं, जिससे डिसीज़, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। या फिर कोई इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, बर्न हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है या कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये बाहरी जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वहाँ से आपके शरीर में अंदर जा रहा है। और वेदर, अगर आपके एनवायरनमेंट चेंज होने पे आपके शरीर पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वेदर से भी आपको डिसीज़ या बीमारियाँ हो सकती हैं। सो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, 2 तरीके से। एक, आपके अंदर का सिस्टम खराब हो रहा है। तो इंटरनल, आपके इंटरनल साइड से आपके डिसीज़ जो है वो बढ़ सकते हैं, या फिर बाहर से एक्सटर्नल, बाहर से किसी तरीके से आपके शरीर के अंदर चले गए, तो वो भी आपके अंदर डिसीज़ या बड़ी बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है। अब डिसीज़ जो है वो एक दिन में नहीं होता। ये जो हम बड़ी बीमारियों की बात करते हैं ना, जिसके लिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लगातार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो एक दिन में कभी भी नहीं होती है। छोटी-छोटी गलतियों का एक कंपाउंड रिजल्ट होता है ये बड़ा डिसीज़। जब हम छोटी-छोटी सी गलतियाँ रोज़ रिपीट करते हैं, तो आपका जो ये बीमारी है, फिर ये बड़ी बीमारी बनती है। अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे उसको कि कैसे। पहला स्टेप, हम अपने लाइफ़स्टाइल को नेग्लेक्ट करते हैं। गलत टाइम पे खाना, प्रोसेस्ड खाना, बहुत ज़्यादा हेवी तला हुआ, बेकरी या ऐसी आइटम्स जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे लोड ज़्यादा ज़्यादा आता है, ऐसा खाना खाना, पानी कम पीना, नींद अच्छे से ना लेना और फिज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। और जिन लोगों को लगता है कि हम बहुत फिज़िकली एक्टिव हैं, हम बहुत भाग-दौड़ करते हैं, तो यकीन मानिए आप अभी भी गलत हैं। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब होता है, जब भी आप कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है एक-दूसरे के साथ। बाकी की सारी भाग-दौड़ में आप पूरा दिन काम करिए, भागिए, दौड़िए, ट्रैवल कीजिए, उसमें आपका ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं करती है। जब भी आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक गेम खेल के देख लीजिए, अगर आप छोटी-सी कोई गेम खेलते हैं, मान लीजिए आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों में आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी चाहिए आपको, जो आपकी फिज़िकल एक्टिविटी में कोई ना कोई वर्कआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेडिटेशन हो सकता है, जिसमें बॉडी और ब्रेन आपका कनेक्ट होता है, आपका ज़ुम्बा हो सकता है, आपका डांस वर्कआउट हो सकता है, आपका योगा हो सकता है, कुछ भी। फिज़िकल एक्टिविटी को हम बहुत नॉर्मल समझते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलेगा। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप पूरा दिन एक्टिव भी हैं, तो भी आपके लिए फिज़िकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने से ही बनता है। सो ये छोटा-सा, हमारा एक छोटा-सा नेग्लेक्ट किया हुआ एक स्टेप, आप यकीन मानिए बड़ी बीमारी का खतरा
बन सकता है या एक बड़ी बीमारी जो है वो आपके अंदर बन सकती है। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप देखेंगे कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चलती रहती है। सो इन सारी चीज़ों को नॉर्मल रूटीन मान लेते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें जो है करते ही हैं। धीरे-धीरे आपके अंदर का सिस्टम इम्बैलेंस होने लगता है। पहले बॉडी एडजस्ट करती है, फिर धीरे-धीरे आपको वार्निंग आती है बॉडी की तरफ से, छोटे-छोटे सिम्पटम्स आते हैं। फिर थक के जब आपकी बॉडी हार मान जाती है, फिर वो एक डिसीज़ का रूप ले लेती है, फिर रिएक्ट होता है। तो आपको सिम्पटम समझने हैं, वार्निंग समझनी है, वहीं पे रोकना है। जब बड़ी बीमारी हो गई, फिर तो दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं क्योंकि उस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। दूसरा स्टेप, साइलेंटली स्ट्रेस जो है वो हमारे शरीर पे धीरे-धीरे अटैक करता रहता है। ये जो स्ट्रेस है ना, ये सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, आपके हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ देता है। जितने भी हॉर्मोन्स हैं, आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका डाइजेशन स्लो होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रेस को बीमारी मानते ही नहीं है। हमें लगता है कि स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारी ज़िंदगी का, सबकी ज़िंदगी का। जबकि ये सबसे बड़ा रूट कॉज़ है आपके शरीर के अंदर का जो सिस्टम है उसको बिगाड़ने का। सबसे बड़ा कारण है, आप जब स्ट्रेस में रहते हैं, आपके अंदर का हर बॉडी पार्ट, हर बॉडी ऑर्गन अफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपका ये जो स्ट्रेस लेना है ना, छोटी-छोटी बातों पे सोचना, ओवरथिंकिंग करना, उदास रहना, इमोशनली वीक होना, ये छोटे-छोटे जो स्टेप्स हैं, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, इसको आप छोटा मत समझिए। ये बहुत बड़ा रूट कॉज़ है, आपके अंदर के सिस्टम को बिगाड़ने की पावर रखता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना मतलब अपने पूरे शरीर को सही रखना, ठीक रखना होता है। और तीसरा, अब एक तीसरा स्टेप क्या है? इमोशनल सप्रेशन। जैसे मैंने अभी बोला स्ट्रेस लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो बॉडी के अंदर स्टोर होने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोगों में छोटी-छोटी सी गाँठें बनती हैं। वो क्यों बनती हैं? जब आपको गुस्सा आता है, आपका ब्लड प्रेशर हार्ट से रिलेटेड आपका हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है। देखिए सारे ऑर्गन्स जो है ना, उनको भगवान ने इस तरीके से काम करने के लिए बनाया है कि वो सही समय पर सही तरीके से काम करें। अब आप चेक करना, जब आप बहुत फास्ट चलते हैं, तो आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होती है। क्योंकि उसको पता है कि जब आप फास्ट चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी में पंप करना ब्लड को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो और भी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है आपकी हार्ट बीट। उसका रीज़न क्या है? वो नेचुरली आपके शरीर में ब्लड को पंप करके वो जो कमी है, उसको पूरा कर रहा है, ताकि आपके शरीर में ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो और आपको दौड़ने-भागने में दिक्कत ना हो। लेकिन वही अगर हमारी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, हमारे ब्रेन पे प्रेशर आ रहा है, हम सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं या गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आपका हार्ट जो है ना, वो समझता है कि अभी आपकी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जल्दी-जल्दी पंप करता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, हमें समझनी है। गुस्सा, डर, दुःख, उदासी, ओवरथिंकिंग ये सारी हमारे अंदर के सिस्टम को खराब करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हार्ट पे प्रेशर आता है। अगर आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है, गट आपकी खराब होने लगती है। अगर आप हमेशा दुखी रहते हैं, इम्यूनिटी आपकी लो होने लगती है और अगर आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ़ सोचते जा रहे हैं, ख़्याली-पुलाव बनाते जा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। सो ओवरथिंकिंग भी एक इतना बड़ा कारण बन जाता है बड़े डिसीज़ का। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें इमोशनल सप्रेशन इसको छोटा नहीं समझना है, ये भी आपकी बॉडी में स्टोर होता है। सो जब इमोशंस आपके हील नहीं होते हैं, आपके सिम्पटम्स आपके बॉडी जो है वो सिग्नल देना शुरू करती है, आपको बताना शुरू करती है कि अंदर गड़बड़ हो गई है स्टार्ट। आपके ऑर्गन्स धीरे-धीरे काम करने लगते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अपने आप को ठीक करना है। इसके साथ-साथ छोटी-सी एक और चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसको तो लोग समझते ही नहीं है कुछ, पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं। वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आज हम चाहे पेट भर के खाना खा रहे हैं,
लेकिन हमारे सेल्स तक वो खाना पहुँच ही नहीं रहा है। आप जो भी खाना खाते हैं, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूट्रिशन ही है, जो आपके बॉडी सेल्स तक पहुँचता है। बाकी का जो वेस्ट मटीरियल होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो आपके सेल्स तक नहीं पहुँच रहा है, आपके सेल्स अभी भी भूखे हैं। और अगर वो लगातार भूखे रहेंगे, क्रेविंग्स बढ़ेंगी और बहुत सारे सेल्स आपके जो हैं, वो वीक होंगे, रिपेयरिंग नहीं होगी, मसल्स नहीं बनेंगे, डिसीज बढ़ते जाएँगे, फैट ज़्यादा स्टोर होगा। तो सेल्स को अगर हमें पूरा सैटिस्फाई करना है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटी मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर उनकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, तो भी आपके शरीर में बहुत बड़े आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फाइबर की कमी, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक होने लगता है अगर फाइबर की कमी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं सेल्स को अगर आपका लगातार न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, सेल्स वीक होंगे, रिपेयरिंग नहीं होगी, डिसीज़ आपके अंदर जल्दी बढ़ने लगते हैं। डिसीज़ तभी आते हैं जब न्यूट्रिशन रिकवरी नहीं होती है। जब आपकी न्यूट्रिशन की रिकवरी कम होती है, तो फिर बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने शरीर से अगर बीमारियों को दूर रखना है, सिंपल आपको न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझना है। आपको न्यूट्रिशन जानना है, आप अपनी प्लेट में कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो। ये कहने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है, खाएँ, ना खाएँ। आप एक चीज़ का चार्ट बनाइए कि आपके खाने में से कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, कितना आप मल्टीविटामिन आप अपने शरीर को दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो, तो फिर आपके शरीर में बीमारियाँ बढ़ेंगी और अगर आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो फिर आपके शरीर में बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं आएँगी। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हमारे शरीर पे कब्ज़ा कर सकती है। या तो न्यूट्रिशन लेकर एक रिकवरी करके अपने आप को फिट रखिए या फिर दवाइयों पे डिपेंडेंट होके लगातार उसी के अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे। सो नेक्स्ट जो है सिग्नल्स को इग्नोर करना। हम बहुत सारी जगह पे छोटे-छोटे जो सिम्पटम्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। पहले छोटा-सा फटीग या थकावट, गैस, एसिडिटी इनको हम छोटी चीज़ समझते हैं। इनको इससे लगता है कि ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, टैबलेट खाएँगे या नींबू पानी पिएँगे या कुछ सोडे जैसी चीज़ पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन ये छोटे-छोटे से सिग्नल्स जो हैं, वो आपको बता रहे हैं, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है सॉरी, आपका जो शरीर है, वो चलता और फिर क्या करता है टैबलेट्स के सिर पे चलना शुरू हो जाता है। ये छोटे-छोटे से सिम्पटम्स जब हम इग्नोर करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो गया, कब बड़ा डिसीज़ आपके शरीर के अंदर आने लग गया। सो छोटे-छोटे सिम्पटम्स को भी कभी इग्नोर नहीं करना है, जिसमें आपका वेट गेन अगर वेट गेन हो रहा है, तो ये सिम्पटम है। अगर आपका मूड छोटी-छोटी चीज़ों पे खराब हो रहा है, एक सिम्पटम है, अंदर गड़बड़ है। सर दर्द बार-बार होता है, सिम्पटम है, आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। गैस, एसिडिटी लगातार बन रही है, सिम्पटम है, ये सिग्नल है आपके लिए कि आपको अंदर कुछ काम करना है, चेंज करना है। और लास्ट मेडिसिन डिपेंडेंसी विदाउट करेक्शन मतलब आप सिम्पटम्स को दबा देते हैं। आपकी बॉडी ने कोई सिम्पटम्स दिया, आपको कुछ बताया, हमने क्या किया फटाफट से मेडिसिन ले ली। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी, सर दर्द हुआ, मेडिसिन ले ली। रीज़न नहीं हमने ढूँढा, किस वजह से हमें सर दर्द हुआ। उस रीज़न को ख़त्म करने की बजाय हमने क्या किया, जो हमें सिग्नल आया था, हमने उसको ही फटाफट दबा दिया। मेडिसिन ली, रीज़न जो हमारा है वो पता नहीं चला और जो हमें सिग्नल मिल रहा था बॉडी की तरफ से हमने उसको बंद कर दिया। तो ये कुछ भी हो सकता है। लाइफ़स्टाइल, आपकी स्ट्रेस, आपकी न्यूट्रिशन की कमी, ये कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपके सिम्पटम्स आपकी बॉडी तभी देती है जब पीछे कोई रूट कॉज़ होता है। सो डिसीज़ क्रॉनिक हो जाती है, छोटी से बड़ी बन जाती है आपकी बीमारी अगर आप शरीर के सिम्पटम्स को दबाते हैं, नहीं समझते हैं। तो डिसीज़ शरीर की कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपको करेक्शन करने का एक इन्विटेशन होता है। आपका शरीर जो है, वो आपको सिग्नल भेजता है कि आपको अभी अंदर ठीक करना है। आपको जो भी आपका सिम्पटम आता है उसको समझना है, उसका रूट कॉज़ पकड़ना है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो बीमारी, सिर्फ़ बीमारी नहीं, आपकी फ्यूचर डिसीज़ से भी आप बच जाते हो, अगर आप रूट कॉज़ को पकड़ लेते हो, कारणों को पकड़ लेते हो, आपकी बीमारियाँ बढ़ने से
बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं। सो बॉडी पेन हमेशा फिजिकल नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे केसेज़ में आपने देखा होगा बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन। हमें लगता है कि ये हमारे शोल्डर पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है। कभी-कभी ये मसल्स की वजह से नहीं, इमोशनल लोड की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप टेंशन्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म तक अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, मसल्स आपके ना हमेशा टाइट रहते हैं। और जब आपके टाइट रहते हैं मसल्स तो आपका ब्लड फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो कम होगा तो पेन और सूजन दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। इसलिए बॉडी पेन को हमेशा ये मत समझिए कि हमारी बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम है। कभी-कभी वो आपका इमोशनल लोड भी हो सकता है, आपकी स्ट्रेस भी हो सकती है। इसलिए आपको अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी सॉल्यूशन ढूँढने हैं। दूसरा, इम्यूनिटी कम होना इन्फेक्शन से पहले शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन तो बाद में आती है। इम्यूनिटी अगर आपकी वीक है, तो आपको पहचानना है। इन्फेक्शन तो बाद में होती है जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बीमारियाँ हमसे दूर रहे, तो सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को चेक कीजिए। अगर बार-बार आपको यॉर्निंग हो रही है, यॉर्निंग मतलब अवासियाँ लेते रहते हैं आप, या आपके हाथ और पैर ठंडे होते हैं या आपका मोटिवेशन बार-बार खत्म हो जाता है, कुछ करने का दिल नहीं करता या फिर आपकी अगर कोई चोट है वो धीरे-धीरे हील हो रही है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है। आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। ये प्री डिसीज़ साइन होते हैं। आपकी बीमारी से आने से पहले वाले सिम्पटम्स हैं, जिसको अगर आपने इग्नोर किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी बीमारी हो सकती है। और अगर इस स्टेज पर हम अपने लाइफ़स्टाइल में सुधार कर लें, तो बड़ी बीमारी होने का खतरा टल जाता है। सो ये चीज़ें समझिए। दूसरा, ओवर क्लीन लाइफ़स्टाइल भी डिसीज़ को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र करना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना या फिर बहुत ज़्यादा जो लाइफ़ होती है, उसको भी ऐड करना आपके इम्यून सिस्टम को लेज़ी बनाता है। सो बॉडी को थोड़ा-सा एक्सपोज़र भी चाहिए। आपको नेचर के साथ, आपको मिट्टी के साथ थोड़ा-सा अपनी बॉडी को एक्सपोज़र देना ज़रूरी है। बच्चों को, एडल्ट्स को दोनों में एलर्जी के जो सिम्पटम्स और बड़ा जो रीज़न है, वो यही रीज़न है, हम ओवर क्लीन हो चुके हैं। नेचर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, मिट्टी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इम्यून वीक होता जा रहा है। तो ये जो ओवर क्लीन कल्चर चल रहा है ना, इसको भी थोड़ा-सा गंदगी से दूर रहना है, लेकिन नेचर, मिट्टी इन चीज़ों का एक्सपोज़र होना ज़रूरी है। पुअर डाइजेशन 70% डिसीज़ का कारण आपके डाइजेशन से स्टार्ट होता है। आपका पहला जो स्टेप है, आप उसे डाइजेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इससे आपका जो डिसीज़ है या बड़ी बीमारी है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर डाइजेशन कमज़ोर है, न्यूट्रिशन आपका एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। अगर आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है, वो टॉक्सिन्स को अंदर स्टोर करने लगता है, वेट आपका वज़न बढ़ने लगता है। टॉक्सिन्स ब्लड के थ्रू आपके हर ऑर्गन को अफ़ेक्ट करते हैं, पहुँचते हैं, खराब करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने डाइजेशन को ठीक कीजिए। नेचुरल डिसीज़ प्रिवेंशन आपका डाइजेशन को ठीक रखना है। गुड डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन जो है, वो आपका नेचुरली आपको बीमारियों से बचाता है। तो अगर आप चाहते हैं बीमारियों से बचे रहें, तो हमारे जो जितने भी बड़े-बुज़ुर्ग या ग्रंथों में लिखा हुआ है, अपने डाइजेशन को अच्छा कीजिए, अपने पेट को फ्लैट रखिए, डाइजेशन को अच्छा कीजिए, अगर आप बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं। और लेट नाइट स्लीपिंग आपके डिसीज़ को जो उसके आने का जो खतरा होता है, उसको बढ़ा देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, आपका स्लीप साइकिल कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रात के 11 बजे के बाद जागना, आपके डिसीज़ आने का खतरा बढ़ता है। ब्लू लाइट एक्सपोज़र डिसीज़ आने का खतरा बढ़ता है और इर्रेगुलर नींद आपकी, ये भी आपके अंदर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। सो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में है। हम ये सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहला खाना-पीना
दूसरा हमारा लाइफ़स्टाइल और तीसरा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी। ये 3 चीज़ों को पे काम करके हम अपनी बड़ी-बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अपने आप को भी ठीक रख सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? जब हम इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे। पहला हमारा खाना-पीना, खाने-पीने में न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपके बॉडी के सेल्स वीक होते जाते हैं, वो भूखे रहते हैं। और अगर आपके खाने में सिर्फ़ प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन नहीं होता, फैट होता है। बेकरी आइटम्स में, प्रोसेस्ड फूड में जितनी ये चीज़ें हैं, रिफाइंड चीज़ों में, रिफाइंड शुगर, ये सारे आपके सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना है, खाने-पीने में न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझना है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और अपने आप को रिकवर कर सके। उसे किसी बाहर से मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप को ठीक करने के लिए। सो डिसीज़ अचानक से नहीं आता, धीरे-धीरे हमारी डेली की हैबिट से ये बनता है। धीरे-धीरे इनवाइट होता है और जिस दिन आपने अपने शरीर को प्रायोरिटी दे दी, उसी दिन डिसीज़ की जो पावर है ना वो खत्म होने लगेगी। जिस दिन आपने पहली प्रायोरिटी अपना अपना शरीर बना लिया, उस दिन से डिसीज़ आपसे दूर होता जाएगा। सो पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, दूसरी प्रायोरिटी बाकी के सारे काम हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और फिर अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को हमने स्वस्थ बनाना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी अपने रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं और इस सिस्टम में आने के बाद से क्या चेंजेज़ आए हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो हैंड रेज़ ना करें और नए लोग ज़रूर कोशिश करें कि हम यहाँ पे अपना रिज़ल्ट शेयर करें, क्योंकि जब आप रिज़ल्ट शेयर करते हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है और उसके साथ-साथ देखिए, आपकी रिज़ल्ट शेयरिंग से बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। आपका एक रिज़ल्ट किसी को मोटिवेट कर सकता है कि आप अपनी लाइफ़ चेंज कीजिए। सो उसके लिए रिज़ल्ट शेयरिंग ज़रूर किया कीजिए। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 5 मंथ हो गया है और 5 मंथ में अपना 16 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। और मैम जो आपने आज बताया बहुत बहुत वंडरफुल नॉलेज थी। पहले तो हम सबको कुछ मालूम भी नहीं था कि पहले मुझे भी बहुत फीवर आता था और एनर्जी लेवल बहुत कम था। मगर जब से अपने लाइफ़स्टाइल बदला, खाने-पीने को बदला और प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया तो मुझे तो प 5 मंथ हो गया है, एक भी फीवर की गोली नहीं ली हूँ और बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी लेवल बढ़ गया है। अब एक भी पेन किलर भी नहीं लेती हूँ। थैंक्स वेरी बोलना गुड। चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर को, तबस्सुम मैम को, आपको, भरत सर को और जसवीर सर को। और बहुत अच्छी नॉलेज देती मैम। थैंक्स सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और देखिए दवाइयों से, मेडिसिन से हमें छुटकारा मिल रहा है। धीरे-धीरे जो है ये चीज़ें हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। दयानंद भारती लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम जो आपने सेशन जो देती है रोज एक डोज की तरह होता है मैम। और ये आज सेशन में ये समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और प्रतिदिन ये जो शरीर का एक मेडिसिन ले रहे हैं वो घातक ही हो रहा है। और उसके जगह पर सेक पे रहना है या मेडिसिन पे रहना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें क्या करना है। और हम तो ये लगता है कि मैम सेक एक रामबाण की तरह है। अगर हम जब तक सेक नहीं लेते तक लगता है कि मेरा कुछ अभी छूटा हुआ है। सुबह-सुबह फ्रेश और सेक लेने के बाद ही पता चलता है कि शरीर में कुछ जान आ रहा है। मैम और डेली नॉलेज देने के लिए धन्यवाद। और अब सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा क्योंकि भानु सर का जो हमें इस सेशन में हमें यहाँ तक लाए हैं। और जो आप डेली डेली जो हमको डोज़ देती हैं वो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और सारे टीम अपलाइन का धन्यवाद करता हूँ मैं।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दयानंद सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए डेली हम सीखते हैं और उस पर ध्यान रहता है। जब भी हमारा ये सेशन मिस होता है ना, होता क्या है, हम सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, फिर याद ही नहीं रहता कि आज हमें करना क्या है। जब हम लगातार सिस्टम में बैठते हैं, हम पूरा ध्यान रखते हैं, कोई भी गलत चीज हमारे शरीर के अंदर ना जाए, बस यही हमने करना है। जब हम ध्यान रखेंगे कि कोई गलत चीज हमारे शरीर में ना जाए, तो बीमारियां भी दूर रहती हैं। विवेक कंचन यादव लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम विवेक यादव है, मैं फूलपुर प्रयागराज से हूँ। सिस्टम में आए हुए मैम मुझे 1 साल हो गया। 1 साल में अभी मैं आइडियल वेट पे हूँ और मसल जननी के लिए काम कर रहा हूँ। और सेशन से हम डेली अपने आप को अपडेट कर रहे हैं आपसे सीख करके। और आज के सेशन से हमने ये सीखा मैम, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी वैल्यू को जानना जरूरी है। और सबसे बड़ा पॉइंट हमें आपका ये आज अच्छा लगा, ये जो आपने बताया न्यूट्रिशन चार्ट डेली का हमें बनाना है, उसके हिसाब से अगर हम डेली का अपडेट रखेंगे तो बॉडी के सिम्टम्स और सिग्नल्स को समझ पाएंगे, उसके हिसाब से न्यूट्रिशन की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे कोच हैं आरती मौर्य और संजय सर हैं, और स्पॉन्सर हैं डीके सर और शशि मैम। थैंक्स वेरी करना गुड। चाहेंगे मैम इतनी बड़ी नॉलेज देने के लिए, आपका थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए, बहुत अमेजिंग और बिल्कुल सही। हमें किस तरह से अपने खाने में न्यूट्रिशन को ऐड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बिना न्यूट्रिशन के हमारी बॉडी नहीं चलती है। विपिन मौर्य लिखा है। विपिन सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, मैं विपिन कुमार मौर्य। इस कम्युनिटी में आकर के हमको 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं मैम। 5 मंथ रनिंग हो गया है मैम। और इस कम्युनिटी में हमारे स्पॉन्सर, पहले तो हमारे स्पॉन्सर जो है हमारे छोटे भाई विशाल मौर्य, और हमारे कोच सुनील सर, और सुपर कोच हमारे जो है ब्रिजेंद्र यादव सर। इस कम्युनिटी में लाने के लिए वो लोग का बहुत ही योगदान रहा। और बहुत मतलब इस कम्युनिटी में आकर के मैं बहुत अपने आप को अच्छा और बहुत बढ़िया फील करता हूँ मैम। और हेल्थ से रही बात, हेल्थ बहुत सारे हमारे इश्यूज थे, और इश्यूज जितने हैं अभी 100% क्योर हो चुके हैं। मैं अपनी वेरी लाइफ गुड। को बहुत बढ़िया और अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ मैम। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और सच में सिस्टम में लेके आने के लिए ना, आपके कोच, आपके स्पॉन्सर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शुरू शुरू में हमें पता ही नहीं होता कि ये इतना बढ़िया सिस्टम है और इस सिस्टम की वजह से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन जब हम इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो पता चलता है कि ये सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। पूनम पांडे लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग जी। पूनम पांडे प्रयागराज से बिलोंग कर रही हूँ मैम। मेरे सर अजय सर और अनिल मौर्य सर हैं, और मैं 1 महीने में 2 kg वजन कम की हूँ मैम। अभी मैं स्कैनिंग कराने जाने वाली हूँ मैम। और ये वेरी सेशन गुड। में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। मैं सबको जी, थैंक यू बोलती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और आज स्कैनिंग के बाद पता चलेगा कि और क्या चेंजेस आए हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच पूनम जी। देशराज सर से सुनेंगे। देशराज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देशराज यादव माटुंगा मुंबई से बिलोंग करता हूँ। इस वंडरफुल कम्युनिटी जुड़ करके 3 साल से ज्यादा हो गया। 6 महीने में 18 किलो वेट कम करके आइडियल वेट को अचीव किया था, और 2.5 साल हो गया मैडम उसे मेंटेन करके रखा हूँ। आज का सेशन तो इतना अच्छा था मैडम कि हम पूरा पूरा लिख के रखे हैं, और इसे हम कई बार दिन में पढ़ेंगे। और उसमें एक पॉइंट आपने बताया मैडम कि सिग्नल को इग्नोर करना। हमें तरह तरह की सिग्नल बॉडी देती है, बॉडी पेन होना, गैस एसिडिटी बनना वगैरह वगैरह, जैसे कि आपने बताया। उसे हम इग्नोर करके दवाइयां लेकर के उस सिग्नल को ही दबा देते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया मैडम। पोलियो को डोज तो जिंदगी में एक बार मिलता है, और जिंदगी भर पोलियो नहीं होता ऐसा गवर्नमेंट गारंटी लेती है। लेकिन आप तो रोज ऐसा बड़ा बड़ा पोलियो से बड़ा डोज हमें दे रहे हैं कि हम जिंदगी भर, आज का सेशन ही खाली, और रोज तो अमृत रहता ही है आपका सेशन में, लेकिन आज का ही सेशन अगर पूरा हम ध्यान से सुन लें और उसके ऊपर लाइफ में अपने को लागू करने का प्रयास करें, तो मैडम पूरी जिंदगी हम बीमार होने से बच सकते हैं। थैंक यू मैडम, देने के लिए थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे देशराज सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। 18 किलो वजन कम किया है और आज सर आगे बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये बता रहे हैं कि आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको समझना है अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एक सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम ब्रजेश सर से। ब्रजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मैं इस सिस्टम से जुड़े हुए मेरे को 2 महीने प्लस हो रहे हैं। मेरा 9+ kg वेट फैट लॉस हुआ है। वाइफ का भी 4 kg करीब वेट लॉस हुआ है। और उनको गैस का प्रॉब्लम था, जो कि अभी कोई भी गैस का कोई मेडिसिन नहीं ले रही है। और मैम इस सिस्टम का जो है आप मतलब इस सिस्टम में आने के बाद ही हमें पता चला कि न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोटीन फाइबर इससे क्या होता है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा मैम। अब थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर हमारे अपलाइन है उनका थैंक यू, मार्क्यू का थैंक यू जो इन्होंने सिस्टम बनाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच